एक मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनतुल्लाहि दाइमन अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती। रसूल खुदा ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में सहाबा को इकट्ठा करके सिर्फ़ एक पैगाम दिया, वो ये कि मेरी अहले बैत से करीब तर रहना। जितना मुझसे करीब रहे हो मेरी अहले बैत से करीब रहना, मेरे कराबतदारों से दूर न होना। कुछ लोग करीब आके सलमान हो गए और कुछ लोग इतने करीब आ गए अहले बैत पे घा करने के लिए, अहले बैत पे हमला करने के लिए, कि कभी किसी ने ज़हरा का घर जला दिया। इतने करीब आ गए थे मुसलमान। कराबतदारों से कुर्बत तो इस तरह मांगी थी कि इनके कदमों को न छोड़ना। लेकिन कुछ मुसलमान तो इतना करीब आ गए कि अहले बैत की गर्दनों तक हाथ पहुंचा दी। कुछ के हाथ तो हसन के जिगर तक पहुंच गए, कुछ के हाथ जनाब मोहसिन के जीवन तक पहुंच गए, कुछ के हाथ मौला अली के गले तक पहुंच गए, कुछ के हाथ मौला अली के सर तक पहुंच गए, कुछ के हाथ मौला हसन के जिगर तक पहुंच गए, कुछ कमीनों के खन्नासों के हाथ मौला हुसैन की दाढ़ी तक भी पहुंच गए। करबला के अंदर एक खन्नास है, लोग हमें कहते हैं कि तुम ही हो, तुम ही ने मारा है और तुम ही रोते हो। जाओ जाके तारीख़ में मुहद्दिस हक देहलवी की किताब इज़ालतुल खिफ़ा अन खलाइफ़ुल खुलफ़ा पढ़ के देखो। उन मरदूदों के नाम लिखे कि जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की। पता करो किन के नाम है, जिनमें सर फहरिस्त जिसका नाम उभर के आता है, पता है वो कौन है? मोहम्मद बिन असअस। ऐसे नहीं पहचानेंगे आप, ये नाम मिलता जुलता है ना। जोधा बिनते असअस, ये कौन है? कभी किसी मुल्ला ने आपको मिंबर पे खड़े होकर रिश्तेदारी बताई? हम अगर 1400 साल के बाद भी हुसैन बेकस पना पे अज़ादारी करते हैं, अश्क बहाते, तो हमें अब भी कहा जाता है कि तुम ही हो काले कपड़े वाले, तुम ही ने धोखा दिया था, तुम ही ने ख़त भेजे थे, तुम ही ने फंसा के हुसैन को मारा और तुम ही रोते हो। कभी किसी मुल्ला ने बताया तुम्हें मिंबर से कि वो कौन मरदूद था कि जिसने मौला हुसैन के चेहरे पे सबसे पहला थप्पड़ मारा था? किसी ने नाम बताया आपको? या एक रिवायत में कि ये वो मरदूद था मोहम्मद बिन असअस कि जिसने सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ फेंका था और फौज यजीद से कहा था कि गवाह रहना, गवाही देना यजीद के दरबार में कि हुसैन की तरफ पहला तीर मैंने फेंका था। रिश्तेदारी पता है इसकी? ये कौन था? ये मरदूद मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर का सगा भांजा था, बहन का लड़का, हजरत अबू बकर की सगी बहन का लड़का। एक भांजी ने क्या किया? मौला हसन को जहर दे के शहीद किया। और एक कुत्ते ने क्या किया? एक भांजे ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पहला तमाचा मारा। और अब भी शिया लानती, अब भी हम ही पे तुम अपना जहर उगलोगे। हुसैन की मजलूमी छुपाए से न छुपेगी। मौला के कातिलों के चाहे जितने नाम छुपा, ये तो मैंने अभी एक नाम बताया और बहुत पीछे लंबा उनका एक पिटेरा तैयार है।
इनके कारनामों का। आज सिर्फ रोने का दिन है, मुझे और कुछ नहीं बताना। मैं मसाइब पढ़ूँगा। शहादत सानिया हैदर कर्रार पढ़ना चाहता हूँ मैं। जब सैयदा कायनात के रुखसती के अय्याम थे, दुनिया छोड़ने के आखिरी ज़ाहिरी अय्याम थे, मेरे मौला से सैयदा ने फरमाया कि मौला मेरे बाद शादी कीजिएगा। और आपने वसीयत में फरमाया था कि फ़ातिमा कलाबिया से शादी कीजिएगा। वो मेरे बच्चों का बड़ा अदब करती है, वो मेरा बड़ा एहतराम करती है, मौला उससे शादी कीजिएगा। मेरे मौला ने फरमाया कि सैयदा ये आपने मुझसे क्यों कहा कि मैं शादी करूं? आपने फरमाया, सैयदा ने फरमाया कि मौला मुबाहला के दिन से हमने अपने दोनों बेटे मोहम्मद को अता कर दिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम कर दिए। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारा अपना कोई बेटा हो। जैसे आप बाबा रसूलुल्लाह की नुसरत के लिए हमेशा दीवार बन के खड़े रहते थे, वैसे रसूल के बेटे के लिए कोई हमारा बेटा भी हो जो दीवार बन के खड़ा रहे, जो चट्टान बन के हुसैन की हर मुसीबत में उसका साथ दे, जो उसे कहीं तन्हा न छोड़ के जाए। आपने फरमाया कि मौला मैंने उसका नाम भी सोच रखा है, उसका नाम अब्बास रखना। मैंने अब्बास के लिए कुर्ते भी सी के रखे हैं, उसके कपड़े भी मैं सिल के जा रही हूँ। और मौला जब उसकी विलादत हो, जब उसकी आमद हो, तो उसके कान में कहना कि तुझे रसूलुल्लाह की बेटी फ़ातिमा ज़हरा ने सलाम कहे, तुझे रसूल की बेटी फ़ातिमा ज़हरा ने सलाम कहे हैं। तुझे हमेशा रसूल की बेटी याद करती रहती थी, हालांकि तू दुनिया में आया न था, लेकिन तुझे रसूल की बेटी ने कभी भुलाया नहीं। मौला मैं चाहती हूँ कि हमारा कोई बच्चा हो, ये लफ्ज़ याद रखे, हमारा कोई बेटा हो जो हुसैन की, रसूल के बेटे की नुसरत के लिए। मौला अब्बास की शहादत का आखिरी जुमला यही होगा, हमारा बेटा। आखिरी जुमला होगा, आपको याद आ जाएगा, बस मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। जनाब गाजी अब्बास दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो कुर्ता अता किया, कान में अज़ान व अक़ामत के बाद सैयदा के सलाम पहुँचाए और फरमाया मेरे मौला ने कि सैयदा तुझे बहुत प्यार करती है। और आपने सैयदा ने वसीयत में फरमाया था कि मौला एक बोसा मेरी तरफ से अब्बास के रुखसार पे लीजिएगा। औनो मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के जब जसद मुबारक, जब लाश मुबारक जिस्म मुबारक खैमे में आए, जनाब अब्बास ने अर्ज़ की मौला इजाज़त है, अब तो मौला गोद के पाले आ रहे हैं, मौला गोद के पाले आ रहे हैं अब तो। मेरे मौला ने फरमाया कि अब्बास नहीं, तुम मेरी फ़ौज के सिपहसालार हो। आगाज़े सुबह आशूर से मेरे मौला यही फरमाते आ रहे हैं, अब्बास अभी तुम नहीं, तुम मेरी फ़ौज के सिपहसालार हो, तुम मेरी फ़ौज के सिपहसालार हो, मेरी फ़ौज के सिपहसालार हो। जब औनो मोहम्मद के जिस्म मुबारक खैमे में लाए गए, मेरे मौला अब्बास ने जब इजाज़त तलब की कि मौला अब तो इजाज़त मिलेगी जंग की, मेरे मौला ने फरमाया कि अब्बास मैं तुम्हें इजाज़त कैसे दे दूँ, तुम तो मेरी फ़ौज के सिपहसालार हो। मेरे मौला अब्बास ने इस तरफ देखा, दाईं जानिब, मेरे मौला ने बाईं जानिब देखा। गाजी अब्बास ने कदमों पे हाथ रख के अर्ज़ की मौला वो फ़ौज कहाँ है, मौला वो फ़ौज कहाँ है कि जिसका सिपहसालार मैं अब्बास हूँ। मौला गोद के पाले आ रहे हैं। मौला ने इजाज़त नहीं दी, तू मेरी फ़ौज का सिपहसालार है, तू मेरी कमर का ज़ोर है, तू मेरी कमर का, तू मेरे बाजू की ताकत है, तू मेरी कुव्वत है। अब्बास तुझे कैसे मैं इजाज़त दे दूँ। इतने में एक बच्ची कूज़ा लिए हाथ में कुछ बच्चों के साथ आई, जिसका नाम सकीना। सकीना ने बच्चों को तड़पते हुए देखा। अब देखे इस ख़ानदान के बच्चे भी बच्चे नहीं हैं, ये दूसरों को खिलाने पिलाने में सबसे पहले आगे रहते हैं।
बीवी सकीना ने फरमाया मेरी प्यास तो मुझे भूल गई, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करती हूँ। बच्चों से कहा कि बच्चों मेरे साथ चलो। अपना कूज़ा लिए, मैं अपना कूज़ा, जग लिए, मट्टी का प्याला लिए, मैं अपना प्याला, तुम अपना प्याला लिए चलो चचा अब्बास के पास, वो कुछ रास्ता कर देंगे, वो कुछ इंतज़ाम कर देंगे। चचा अब्बास के पास आए। मेरे मौला का कद बहुत बड़ा था। जैसे आज हम बाइक पे एक पैर ज़मीन पे और दूसरा पैर बाइक पे रख के जैसे बैठते हैं, मेरे मौला अब्बास वैसे घोड़े पे सवार हो जाते, ऐसा कद था मेरे मौला का। शेर बब्बर नजर आता था। अब्बास जो नाम था, ज़हरा की दुआ जो थी, हुसैन का मुहाफिज जो था, ज़ैनब की चादर का मुहाफिज जो था। मौला अब्बास से बीवी सकीना ने अर्ज़ की कि चचा अब्बास, मेरे प्यारे चचा, मुझसे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। चचा पानी का कुछ इंतज़ाम हो सकता है? मौला कुछ तो इंतज़ाम हो सकता है। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी सकीना को साथ कूज़ा दिए, मौला हुसैन की खिदमत में हाजिर है। मौला जंग की इजाज़त न सही, पानी लाने की तो इजाज़त दे दी जाए, मौला पानी लाने की तो इजाज़त दे दी जाए। मेरे मौला ने फरमाया अब्बास, मुझसे ज़्यादा हक तुझ पर ज़ैनब आलिया का है। ज़ैनब ने तुझे बड़े नाज़ों से पाला है। कल मैंने जनाब औन मोहम्मद की शहादत पढ़ी थी। पूरी करबला अगर किसी शख्सियत ने तैयार की है तो वो अली की बेटी ज़ैनब आलिया है। ज़ैनब ने सिर्फ अपने बच्चे कुर्बान नहीं किए हुसैन पर। आज तुम्हें शहर शहर, गली गली, मुल्क मुल्क तुम्हें हसन हुसैनी सैयद मिलेंगे। इस मजमे में भी आपको 8-10 हसन हुसैनी सादात मिलेंगे। पूछो किन की औलादो, कहेंगे मौला हसन की, कोई कहेगा मौला हुसैन की। हसन हुसैनी सैयद है। कभी किसी से ये सुना आपने कि मैं ज़ैनब आलिया की औलाद हूँ? कभी नहीं। ज़ैनब ने 2 बेटे नहीं, अपनी नस्ल हुसैन पे कुर्बान कर दी। ज़ैनब ने अपनी नस्ल हुसैन पे कुर्बान कर दी। ये वही ज़ैनब है कि जिसने अपने हाथों से करबला तैयार की है। ये वही ज़ैनब है जिसने करबला के हर सिपाही को तैयार किया है। गाजी अब्बास से लेके अली अकबर की जवानी तक, जनाब कासिम के चेहरे से औन मोहम्मद की खूबसूरती और बचपन और इस्मत तक, जनाब अली असगर के हल्क को भी ज़ैनब आलिया ने तैयार किया था कि करबला में हुसैन की नुसरत के लिए, करबला में दीन की नुसरत के लिए हुसैन को अगर असगर को भी कुर्बान करना पड़ जाए तो हुसैन उसे भी कुर्बान कर दे। ज़ैनब आलिया का मुझसे ज़्यादा तुझ पे हक है। अब्बास जाके ज़ैनब से इजाज़त तलब करो, अगर वो पानी की इजाज़त दे तो ज़रूर तुम जाओ और पानी का इंतज़ाम करो। जनाब अब्बास ने खैमा ज़ैनब आलिया के बाहर वो आयत पढ़ी जो मदीने में सैयदों के घर के बाहर सवाली साइल फ़कीर जो आयत पढ़ के सवाल करते थे, वो आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे मौला ने वो आयत पढ़ी। जनाब ज़ैनब आलिया ने फ़िज़ा से फरमाया, फ़िज़ा ये तो मेरे गाजी की आवाज़ है, अब्बास को अंदर बुलाओ। क्या वो इस तरह सवालियों वाली आयत क्यों पढ़ रहे हैं? जनाब गाजी अब्बास नजर झुकाए खैमा ज़ैनब आलिया में हाजिर हुए और अर्ज की के शहजादी इजाज़त चाहता हूँ, सकीना बड़ी प्यासी है, बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, बीवी पानी की इजाज़त, पानी लाने की इजाज़त। आपने फरमाया कि अब्बास इजाज़त बाद में देती हूँ, पहले एक काम मुझे करना है। बीबी ज़ैनब आलिया ने आवाज़ दी जनाब फ़िज़ा को और फरमाया कि तमाम बनु हाशिम की और दीगर मस्तूरात को, औरतों को बुलाएं मेरे खैमे के अंदर। तमाम बीबियाँ आ गई बीबी ज़ैनब के खैमे में। अब देखें मंजर कुछ इस तरह था, मेरी तरफ देख के सुने। मौला अब्बास की गर्दन में, मौला अब्बास की बाहों में जनाब ज़ैनब ने ऐसे बाहें डाली, ऐसे बाहें डाली और मेरे मौला ऐसे सर झुकाए खड़े हैं और आपने तमाम बीबियों को जमा करके इकट्ठा करके अब फरमाया कि बीबियों, मैंने तुमसे जो मदीने में तुम्हारी चादर की हिफाजत का वादा किया था ना, वो वादा मैं वापस ले रही हूँ। मेरी चादर का निगहबान वहाँ जा रहा है जहाँ से मेरे औन मोहम्मद लौट के नहीं आए, जहाँ से हमारे बच्चे वापस नहीं आए, वहाँ मेरा गाजी जा रहा है। अलगर्ज मेरे मौला गाजी
मैदान कारज़ार की इजाज़त मिली, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की। अब मेरे मौला हुसैन ने मौला अब्बास की बाहों में बाहें डाली। मैंने बहुत मसाइब छोड़ दिए, आगे भी मुझे और शहादत पढ़नी है। मेरे मौला ने बाहों में बाहें डाली और आपने मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास से फरमाया कि अब्बास कोशिश करना कि फरात से वापस आ सको। जनाब अब्बास अलम लिए चले हैं और हाथ में मशकीज़ा अलम लिए चले। बीबी सकीना ने बच्चियों को इकट्ठा किया और फरमाया कि बच्चियों देखो मेरे चचा जा रहे हैं, वो देखो मेरे चचा, वो अलम है ना, वो मेरे चचा है, वो जा रहे हैं और वो अभी जल्द से जल्द पानी लेके आएंगे। मैं अपने हाथों से पहले तुम्हें पानी पिलाऊंगी, जितना चाहो पेट भर के पानी पीना। अपने कूजे लिए जल्दी जल्दी जितने भी हैं, अपने अम्मा अब्बा के, भाइयों के, सबके कूजे अपने पास ले आओ बच्चों। अब बच्चों का तो आपको पता है ना, बच्चे आ गए, बच्चे बाहर थे। सैयदा सकीना उनकी सालार बन के आगे खड़ी और फरमाया कि बच्चों मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना कि जल्द से जल्द खुदा मेरे गाजी को, मेरे चचा को हमारे पास ले आए। मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। लेकिन वो तो करबला है ना, वो तो करबला है। वहां जो जाता है मैदान में वो वापस नहीं आता। जनाब गाजी चले हैं अलम लेके। जनाब अब्बास ने हर वार को बड़ी आसानी से रोक दिया, बड़ी आसानी से रोक दिया। मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में निदा हुई, कद कुतिल हुसैन बिकरबला। मदीने में निदा हुई कि हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। यह सदा उम्मुल बनीन मौला अब्बास के अम्मा के कानों में गई। आप इतनी ज़ईफ़ा थी कि आपके एक तो हाथ में टेक था लकड़ी का और दूसरा मौला अब्बास के फर्जंद हजरत फजल वहाँ रुके हुए थे। फरमाया कि बेटा ज़रा मुझे ले चलो, ये मैंने क्या सुना, क्या मेरे सुनने में कोई गलती है? किसी ने ये किस हुसैन की बात है, ये किस हुसैन की बात हो रही है? कौन सा हुसैन करबला में कत्ल हो गया? मस्जिद नबवी के बाहर आके फिर एक वही सजा बुलंद हुई, कद कुतिल हुसैन बिकरबला। करबला में हुसैन शहीद हो गए। उस ऐलान करने वाले को बाहर बुला गया और आपने पूछा, फरमाया कि किस हुसैन की बात कर रहे हो, किस हुसैन की, कौन सा हुसैन शहीद हो गया? कहने लगे रसूल अल्लाह का बेटा, अली का लाडला, ज़हरा का राज दुलारा। आपने फरमाया कि बकवास न कर, गाजी के होते हुए हुसैन को खरोंच भी नहीं आ सकती। गाजी के होते हुए, मेरे गाजी के होते हुए हुसैन कैसे शहीद हो गए? उन्होंने फरमाया कि जब हुसैन शहीद हुए ना, पता चला है कि अब्बास न थे, अब्बास शहीद हो चुके थे। आपने पूछा कि उसे कैसे, अब्बास कैसे शहीद हुए? तो कहने लगे कि एक खबीस ने मेरे मौला को नेज़ा मारा था, नेज़ा मारा था, तीर मारा था। मेरे उम्मुल बनीन ने फरमाया कि मैं अब्बास को जानती हूँ, तीर और नेज़े के वार तो अब्बास दो उंगलियों से रोक देता था। यह तो उसके बाएं हाथ का कमाल था, यह तो वो बाएं हाथ से कर लेता था। चाहे जैसा तीर हो अब्बास रोक लेता था, चाहे जैसा नेज़ा हो यदुल्लाह का बेटा रोक लेता था। उसने अर्ज की कि अम्मा, जब गाजी को नेज़ा लगाना, गाजी के हाथ न थे, गाजी बगैर हाथों के घोड़े की जीन से नीचे गिरा, गाजी की आंखों में तीर लगा हुआ था, गाजी की आंखों में तीर लगा था। मेरे मौला अब्बास चले मैदान कारज़ार की तरफ। जब मैदान कारज़ार पे पहुंचे तो काटते कूटते और उनके हाथों से हथियार लेके उन्हीं को मारते मारते नहरे अलकमा तक पहुंचे। आपने मशकीज़ा भरा और आपने खुद घोड़े को इशारा किया कि घोड़ा पानी पी ले। क्या कहने, करबला के अंदर खानदान इस्मत व तहारत के घोड़े भी इतने बावफा थे, इतने वफादार थे कि अगर हमारा मौला प्यासा है, अगर सकीना प्यासी है, अगर असगर प्यासा है, तो हम जानवर होकर भी हम पानी कैसे पी ले? थे जानवर। एक आलिम का जुमला वो कहते थे, वो फरमाते थे कि करबला के अंदर जो इंसान थे उनका रवैया हैवानों वाला हो गया और जो हैवान थे उनका रवैया इंसानों वाला हो गया। मौला अब्बास ने घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने
पानी न किया, इशारे से उसने यही कहा होगा, मौला आपकी ज़बान तो आपकी ज़बान, असगर का हल्क सूखा हुआ है, सकीना कूजा लिए खड़ी है, सकीना के हाथ में प्याला है, मौला जब तक वो सैराब न हो जाए आपकी सवारी कैसे पानी पी ले। मेरे मौला अब्बास ने घोड़े को मोड़ा, आप घोड़े पे सवार हुए, अब चलने लगे। इतने में उमर इब्ने साद खन्नास ने आवाज लगाई, खबरदार एक कतरा भी अगर खैमा हुसैन में पहुंच गया तो अगर ये प्यासे होकर हजारों को वासिले जहन्नम कर सकते हैं, तो अगर इनके खैमों में पानी पहुंच गया समझ लेना 9 लाख तो अभी क्या भी वासिले जहन्नम हो जाएंगे। इनका एक बच्चा हमारी फौज पे भारी हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, गाजी रुके न रुके, पानी न पहुंचना चाहिए। एक मरदूद ने मौला अब्बास के बाएं बाजू पे ऐसा वार किया कि यदुल्लाह के बेटे का हाथ जिसमें अतहर से जुदा हो गया। मेरे मौला अब्बास का वो जो अलम था लड़खड़ाने लगा, अलम लड़खड़ाने लगा। बीबी सकीना की आवाज आई, बच्चियों मेरी बहनों कूजे नीचे रख दो, मुझे अब्बास के आने की आस नजर नहीं आ रही। मेरे अब्बास का, मेरे चचा का अलम वो लड़खड़ाने लगा है। अब अब्बास के आने की उम्मीदें मुझे कम नजर आ रही है। मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना कि खुदा मेरे चचा को बगैर पानी के ही हम तक पहुंचा दे, खुदा मेरे चचा को बगैर पानी के हम तक पहुंचा दे, बस चचा आ जाए, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। अलम लड़खड़ाने लगा, उधर अलम लड़खड़ाया, इधर टीले पे हुसैन लड़खड़ाए, इधर टीले पे हुसैन लड़खड़ाए, खेमे के पर्दे पे फिजा लड़खड़ाए, खेमे के पर्दे पे फिजा लड़खड़ाए, मुसल्ला इबादत पे ज़ैनब लड़खड़ाई और ज़ैनब ने रोके एक सदा दी, वाह हिजाबा, आयो मेरी चादर का निगहबान, हाय कह के रो, शर्म करके नहीं। ये हुसैन का गम है, जितनी जोर से रो सकते हैं रोए। हाय मेरी चादर का निगहबान। मेरे मौला की आंख में तीर लगा, गाजी अब्बास की आंख में तीर लगा। एक कुत्ते ने जनाबे अब्बास के सर पे गुर्ज से वार किया। कभी नेट पे सर्च करना ये गुर्ज कैसा होता है। इस तरह का आगे लोहे का हिस्सा होता है, छरे जैसा, उसके अंदर मेखें होती है, लोहे की मेखें होती है, उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन जब इन्हें मारना अली के बेटे का हो, अगर अली के बेटे को अगर उन्हें मारना हो तो वो कैसा हथियार इस्तेमाल करेंगे? गुर्ज। एक खन्नास ने गुर्ज से वार किया मेरे मौला के सर पे। उस गुर्ज की वजह से अब्बास के बाजू नहीं, मैंने काफी मसाइल छोड़ दी, अब्बास के बाजू शहीद हो चुके। अब मेरे मौला घोड़े की जीन से नीचे आने लगे। अब ये अब्बास ही जानते हैं कि वो कैसे आए होंगे। गिरता हुआ, झोंका खाता हुआ बंदा अगर बैठा हो, कोई बंदा अगर बैठा उसे नींद आ जाए बैठे बैठे और अगर उसे लगे आंख खुलने के वक्त कि मैं गिर रहा हूं, वो सहारा किसका लेता है? हाथों का। नींद से झोंका आए और किसी का हाथ सहारा बन जाए ये अलग बात है। हो करबला की तपती हुई जमीन, हो 3 दिन का प्यासा अब्बास, हो आंख में तीर लगा हुआ, हो जिसके बाजू शहीद हुए, हो जिसके सर पे गुर्ज लगी हुई, हो जिसकी मश्क छिदी हुई, और जिस पे हो हरम की आस, और जो हो अली का बेटा अब्बास। मेरे मौला घोड़े की जीन से नीचे आने लगे। इतना ज्यादा जोर से वो गुर्ज का वार हुआ कि आपका सर कुरान की तरह खुलता नजर आया। सर खुलता नजर आया। गुर्ज लगने की वजह से एक आंख में खून आ गया और एक आंख में तीर लगा। घोड़े की जीन से नीचे आए। मेरे मौला ने आवाज दी, मेरे मौला मदद को आइए, मौला हुसैन मदद को आइए।
जब मेरे मौला हुसैन चले हैं ना जनाब अब्बास की तरफ, तो कभी गिरते थे कभी उठते थे। यही जो कैफियत थी जनाब अली अकबर के शहादत पर। लेकिन जनाब अली अकबर की शहादत पर कैफियत कुछ अलग थी। मौला हुसैन जनाब अली अकबर के सदमे में कभी गिरते थे कभी उठते थे, कभी गिरते थे कभी उठते थे। लेकिन शहादत अब्बास के बाद यजीदियों की ताकत में इजाफा हो गया। अब हुसैन उठते तो हैं मगर गिरते नहीं, गिराए जा रहे हैं। मौला हुसैन जनाब अब्बास तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। जनाब अब्बास जिस जगह गिरे थे वहां पे तीन चीजें हो रही थी। एक तो ढोल बज रहे थे, वहां पे नाचने वाले नाच रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, नाच रहे थे कि अब्बास मारा गया, अब्बास शहीद हो गया। और तीसरी किस्म के लोग वहां पे खाक उड़ा रहे थे और उन्होंने दायरा बना लिया। उसी के दरमियान अब्बास थे और अब्बास सिर्फ वहां पड़े नहीं थे, कोई उन्हें नेजा मार रहा था, कोई अब्बास को तलवार से मार रहा था, कोई अब्बास को गुर से सता रहा था, किसी के हाथ में पत्थर थे, चादर ज़ैनब की कसम। इतना ही नहीं, कुछ खन्नासों के हाथ में डंडे भी थे। अब्बास को जिसने जिस तरह चाहा अब्बास को उस तरह से वो मार रहे थे। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चले जनाब अब्बास की तरफ, कोई मौला हुसैन को डंडे से गिरा रहा, कोई मौला हुसैन को पत्थर मार रहा, कोई मेरे मौला हुसैन को धक्का मार रहा। मौला हुसैन गिरते हैं, कोई गिराता है, मौला हुसैन उठते हैं, कोई गिराता है, मौला उठते हैं, कोई गिराता है। गिरते उठते गिरते उठते मौला अब्बास के करीब मेरा मौला पहुंचा और आपने फौजे अशकिया को दूर भगा के जनाब अब्बास के पास आए। मेरे मौला अब्बास से मौला हुसैन ने फरमाया कि अब्बास कोई ख्वाहिश है, कोई बात मुझसे करना चाहता है। उन्होंने अर्ज की कि मौला दो काम है, एक कर दीजिए। एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में गुर्ज की वजह से खून भरा हुआ है। या मौला तीर निकाल दीजिए या आंख साफ कर दीजिए खून वाली, ताकि आपके दीदार कर सकूं, ताकि आपके दीदार कर सकूं। मेरे मौला ने फरमाया कि अब्बास तीर जहां से निकाली जाती है वहां से सिर्फ तीर नहीं निकलता, जो चीज तीर से लगी हो वो आ जाती है बाहर। मैं तेरी आंख साफ कर देता हूं। मौला अब्बास की आंख मेरी तरफ देख के सुने, मौला अब्बास की आंख पे मौला हुसैन ने सिर्फ हाथ रखा था, हाथ रखा। मौला अब्बास ने अर्ज की कि मौला माफ करना, मेरे हाथ नहीं मगर वरना मैं खुद आंख साफ कर लेता। मेरे हाथ नहीं मौला, तकलीफ माफ करना, आपसे मैंने जिंदगी भर कोई काम नहीं कहा। मौला आज मैं मजबूर हूं कि मेरे हाथ नहीं, मेरे बाजू नहीं, वरना मैं उठ के आपका इस्तकबाल करता, वरना मैं उठ के आपको सलाम करता। मौला मेरे हाथ नहीं, मैं आपके दीदार करना चाहता हूं। मौला ने जनाब अब्बास की आंख साफ की। जनाब अब्बास कितने जख्मी है, गुर्ज का वार, आंख में तीर, तलवार में तलवार, नेजों में नेजे, भालों में भाले, किसी ने लकड़े से मारा, किसी ने धक्के से मारा, किसी ने पत्थर से मारा। इतने जख्म थे जनाब अब्बास को, लेकिन हुसैन का मुहाफिज जो था, सैयदा की दुआ जो था, सैयदा की जो तमन्ना का जो नाम अब्बास था, जनाब अब्बास ने जैसे ही मौला हुसैन को देखा, मौला हुसैन को देख के फरमाया, देखा तो मौला हुसैन के चेहरे पे खाक लगी है, मौला हुसैन की दाढ़ी पे, चेहरे पे धूल लगी है, खाक लगी है, सारे जख्म अब्बास के भूल गए। मौला अब्बास से मौला हुसैन ने फरमाया कि अब्बास तेरे जख्म का क्या हाल है। मौला अब्बास ने अर्ज की, मौला ये सब छोड़िए, ये बताए चेहरे पे खाक कैसे लग गई। मेरा छोड़िए, आप बताए चेहरे पे खाक कैसे लगी। मौला ने फरमाया, अब्बास तुझ तक आते आते इन जालिमों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास कोई तमन्ना हो।
अर्ज़ की मौला मुझे उठा के मेरा चेहरा खैमे की तरफ कीजिए, मेरा चेहरा खैमे की तरफ। मौला हुसैन मौला अब्बास के पीछे आए और मेरी तरफ देख के सुनिए। मौला अब्बास को ऐसे सीने से लगाया और ऐसे अब्बास की बाहों में बाहें डाली, इस तरह। अब्बास की पीठ मौला हुसैन के सीने पर है, हुसैन का खैमा, हुसैन का चेहरा खैमा है हरम की तरफ, खैमों की तरफ। मौला हुसैन ने खुद उस वक्त एक नोहा पढ़ा। वो नोहा क्या था? 2 लफ्ज़ कहे मेरे मौला ने और वही नोहा था। एक इशारा फ़ौज अशकिया की तरफ किया, यजीदियों की तरफ, मरदूदों की तरफ, और एक इशारा ख़याम हुसैन की तरफ किया। मौला अब्बास मौला हुसैन के सीने पर है, चेहरा खैमे की तरफ चेहरा, एक तरफ यजीद की फ़ौज है, एक तरफ ख़याम हुसैन। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यजीदियों की फ़ौज की तरफ हाथ का इशारा करके फरमाया, अब्बास आज के बाद ये फौज जो तेरे डर से सो नहीं रही थी, अब ये चैन से सोएंगे। अगला जुमला समझ गए आप? ये चैन से सोएंगे। और अगला हाथ ख़याम ज़हरा की तरफ, ख़याम बिन्त ज़हरा की तरफ के आज तक जो तेरी वजह से सुकून से सोते रहे, इनका सुकून छिन जाएगा, इनकी नींद छीन ली जाएगी, इन्हें सोने न दिया जाएगा। मौला अब्बास ने जब ये अपनी तमन्ना बताई, मौला आपका दीदार करना चाहता हूँ, मौला अब्बास से अब मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि अब्बास तेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, जैसे तेरी कुछ हसरत थी मेरी भी कुछ हसरत है, मेरी भी कुछ तमन्ना है। ज़िंदगी भर तू मुझे या आका हुसैन, या मौला, या सैयद, या सरदार, या सरवर कहता रहा, लेकिन तूने मुझे कभी भाई कह के नहीं पुकारा, तूने मुझे कभी भाई नहीं कहा। आज मुझे अब्बास अपना भाई कह के बुला दे। जनाब अब्बास ने अर्ज की, मौला मैं कनीज का बेटा हूँ, मेरी अम्मा ने हमेशा मुझे यही तालीम दी कि मैं आपको आका और मौला सैयद और सरदार ही कहूँ। इतने में जनाब फातिमा ज़हरा की करबला में आमद हुई, तड़प उठे अब्बास और हुसैन। जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अब्बास हुसैन को भाई कह दे, तू उम्मुल बनीन का नहीं, फातिमा ज़हरा का बेटा। उम्मुल बनीन का नहीं, फातिमा ज़हरा का बेटा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में अब्बास ने दम तोड़ दिया। अलम आया, खून भरा अलम। मौला मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, मैं किस मुंह से सकीना के सामने जाऊंगा? कहना कि अब्बास ने कोशिश की थी, यजीदियों ने पानी बहा दिया। ये प्यासा खैमा है, यहाँ पे 100 साल का प्यासा भी था, इस खैमे में 6 महीने का प्यासा भी था। 6 महीने के प्यासे की जब तड़प बढ़ गई, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान कारज़ार में आवाज़ लगाई। जब मेरे मौला तन्हा रह गए, आवाज़ लगाए, हल मिन नासिरिन यंसुरना, तुम में से कौन है जो मेरी नुसरत करना चाहे? मौला हुसैन बाहर सदा लगा रहे थे। एक गैरतमंद बच्चा, अली के 6 महीने का खून, अली का खून, जनाब अली असगर ने अपने आप को जूले से गिरा दिया। जनाब रबाब ने जनाब अली असगर को हाथ में उठाया, मौला हुसैन को सदा दी, मौला आप सदा बाहर लगा रहे हैं, यजीदियों ने तो नहीं आना, ये बच्चा इसकी तड़प बढ़ गई है,
लग ऐसे रहा था कि असगर कह रहा था कि ये तो पानी पिलाने से रहे, मैं जामे शहादत पी लूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में जनाब अली असगर को लिया। जनाब अली असगर को अपनी आगोश में लिया, सफ़ेद रंग का रुमाल उड़ाया और आप मैदान जंग में गए। जनाब अली असगर हाथ में, ज़िंदगी में पहली बार अली असगर धूप में जा रहे हैं। जनाब अली असगर को हाथों में उठाया और आपने फरमाया, एक खुतबा दिया मेरे मौला हुसैन ने आगोश में। अली असगर अलैहिस्सलाम खुतबा दिया, हम्द व सना के बाद आपने फरमाया कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, जो सलूक चाहे मुझसे करो, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, एक घूंट मेरे बच्चे को पानी दे दो। मौला हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन मजबूर नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें मुख्तार बनाया था। वो चाहते तो करबला की तपती रेत से पानी निचोड़ सकते थे। ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। मेरे मौला हुसैन ने पानी इसलिए उनसे तलब किया कि कहीं क़यामत के दिन वो बहाना ना बनाए। हुसैन ने तो हमसे पानी मांगा ही नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार ये कहते थे तौबा कर लो, अब भी माफ़ कर दूंगा। यहाँ पर भी मेरे मौला ने फरमाया, मेरे असगर को पानी पिला दो। तुम्हारे घरों में भी छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, क्या इन लाखों की फौज में किसी के घर मासूम बच्चे नहीं? अपने बच्चों का बचपन याद करके मेरे बच्चे के हल्क में 2 घूंट पानी डाल दो, 2 बूंद पानी डाल दो। कल बारिश हो रही थी, दोपहर के शाम के 5 से 5:30 सवा 5 के करीब बारिश शुरू हुआ। असर आशूर जिस वक्त मेरे मौला हुसैन शहीद हुए, शहादत हुसैन से पहले जनाब अली असगर की शहादत है। कल ये सोच रहा था मैं, मुमकिन है कईयों के जहन में ख्याल आया होगा कि यही वक्त अगर यही बारिश अगर करबला में हो जाती, करबला की तपती रेत पे अगर ये बारिश हो जाती, लेकिन वो मशीयत परवरदिगार थी कि आज बारिश भी देखते हैं तो याद हुसैन आता है। इमाम बारगाहों में झूला देखते हो तो याद असगर की आती है। जनाब अली असगर को हाथों में लिए मेरे मौला ने फरमाया, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है, मेरे बच्चे को पानी पिला दो, महशर में बख्शिश करवाऊंगा, नाना से शफाअत की जिम्मेदारी मुझे हुसैन की है। मैं अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, अब्बास की शहादत माफ कर दूंगा, कासिम का लाशा जो पामाल हुआ माफ कर दूंगा। मेरे बच्चे के हल्क में पानी, मेरे बच्चे को सैराब कर दो। ये उनके लिए बख्शिश का जरिया होना था अगर वो कबूल कर लेते, लेकिन चूंकि उन्होंने तो कबूल नहीं करना था। हुसैन रहमत का समंदर दिखा रहे हैं कि हम अपने कत्ल भी माफ कर देते हैं अगर कोई हमारा हो जाए, कोई हमारा बच्चों का हो जाए, कोई हमारे बच्चों का हो जाए, हम माफ कर देते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सदा को सुन के यजीद की फौज में समझो जलजला आ गया। लोग मुंह छुपा छुपा के रोने लगे। उमर इब्ने साद कुत्ते ने देखा हुसैन के खुतबे का असर कुछ ज्यादा होने लगा। इतने में हुरमला मनहूस मरदूद लईन को आवाज दी। इस मरदूद के पास 3 तीर थे। एक तीर थोड़ा ज्यादा खराब था, दूसरा उससे ज्यादा खराब, तीसरा उससे ज्यादा खराब। तीसरा तीर जो था वो 3 नोक वाला था, जिसे शहशोबा कहते, 3 नोक वाला। अब ये तीर इतना बड़ा था कि जनाबे अली असगर का हल्क उसके पास कुछ भी न था। उमर इब्ने साद ने खुद कहा कि पानी खुद को लगी, प्यास खुद को लगी है, बहाना बच्चे का करता है। हम पानी तब देंगे जब बच्चा अपने मुंह से मांगेगा। हैरत ना करना अगर असगर करबला के मैदान में बोल पड़े तो। मासूम की गवाही में अल्लाह बच्चों से भी गवाही दिलवा देता है। कुरान पढ़ो, हजरत यूसुफ की तहारत की गवाही के लिए
लिए, उनकी इस्मत की गवाही के लिए। जब बीबी जुलेखा ने आप पे इल्जाम लगाया तो हजरत यूसुफ की गवाही के लिए अल्लाह ने 6 महीने का बच्चा गवाह के तौर पे पेश किया, मुंह से बोला। जो यूसुफ के लिए गवाही दिलवा सकता है तो फख्र यूसुफ के लिए करबला में असगर से बुलवा नहीं सकता। जनाब अली असगर को मेरे मौला हुसैन ने जमीन करबला पे लिटाया। जनाब अली असगर ने यह कहा हो कि बाबा, इनकी गवाही मांगने पे हैरत ना करना, ये तो वो कम बख्त लोग हैं जिन्होंने आपकी अम्मा से भी गवाह मांग लिए थे। ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने अम्मा से भी गवाह मांगे थे कि तहरीर हो तो दिखा, गवाह हो तो ले आ, तब तुम्हें तुम्हारी गवाही मानी जाएगी, तब जागीर दी जाएगी। लेकिन गवाही देने पर भी न उन्होंने जागीर दी, न गवाहों की गवाही मानी। आपसे भी तो गवाही दिलवाई गई थी, आपकी कब गवाही मानी गई? बाबा, आप मुझे भी लिटाएं, मैं आपकी सदाकत की गवाही दूंगा। मेरी गवाही देने के बाद भी ये मलऊन लोग नहीं मानेंगे। मेरे मौला हुसैन ने तपती हुई जलती हुई करबला की रेत पे अली असगर को लिटाया। जनाब अली असगर ने तड़पना शुरू किया। जिसके सीने में दर्द नहीं मातम करके सुने। जनाब अली असगर ने जमीन करबला पे तड़पना शुरू किया। आपने अपनी सूखी हुई जबान अपने हल्क से मुश्किल से छुड़वाई और जबान को अपने होठों पे फेरा। जैसे ही जनाब अली असगर ने हुसैन की सदाकत की गवाही के लिए अपने जबान को चलाना चाहा, उमर इब्ने साद कुत्ते की आवाज आई, हुरमला असगर के कलाम को गदा कर दे, वो बोलने ना पाए वरना मेरी फौज में बगावत हो जाएगी, हुसैन जंग जीत जाएगा, असगर को बोलने न देना। जनाब अली असगर ने सूखी हुई जबान अपने होठों पे फेरी, हुरमला ने तीर कमान में जोड़ा। अब ये वो तीर था कि जिसमें 3 फल लगे हुए थे। इस तीर को चलाने में अरब के वहशियों ने, जानवर मारने वालों ने कसमें उठा के रखी थी कि कुछ भी हो जाए इसे जानवर पर भी नहीं चलाना है। किस्मत रबाब के अली असगर की, किस्मत हुसैन के अली असगर की, जिस तीर को चलाने के लिए कसम खाई थी कि जानवर पे न चलाएंगे, वो अली असगर के हल्क की तरफ तीर को जोड़ा गया। इधर अली असगर के हल्क की तरफ हुरमला ने तीर जोड़ा। वहां रबाब ने अपने संदूक से अपने बाबा का जहेज में दिया हुआ तीर और कमान हुरमला की तरफ दौड़ा। इतने में फिजा की आवाज आई कि ज़ैनब, रबाब का आलम कुछ और है। उसने हुरमला की तरफ तीर का निशाना लगाया। जनाब ज़ैनब आलिया अकबर की शहादत के बाद जिसका उठने का आलम न था, वो दौड़ती हुई रबाब के खेमे में पहुंची, आके रबाब का हाथ पकड़ा और फरमाया कि भाभी, औरतों को जंग की इजाजत नहीं, वरना मेरा अकबर अलकमा के किनारे शहीद न होता। मेरा अब्बास, मेरा अकबर अलकमा के करीब शहीद ना होता, मेरा अकबर प्यासा ना शहीद होता, मेरे अब्बास के बाजू शहीद ना होते, मेरे औन मोहम्मद शहीद ना होते, मेरा खेमा प्यासा ना होता। अगर औरतों को जंग की इजाजत होती, जनाब रबाब ने तीर कमान छोड़े, मुसल्ले इबादत पे आई और वहां पे हुरमला ने हुसैन की तरफ अपने तीर को जोड़ा और उसने वो तीर जो जानवरों पे चलाना कसम खाई थी कि न चलाएंगे, वो असगर की तरफ जोड़ के उसने वो तीर चलाया। तीर का काम सिर्फ ये होता है कि जहां लगे वहां सुराख कर दे, वहां छेद कर दे। इस तीर ने, हुरमला कुत्ते के तीर ने असगर के गले को छेदने का काम न किया। असगर का गला यहां से यहां तक काट के रख दिया। असगर के गले को काट के रख दिया। 3 फलों वाला
तीर सीने से सीने तक। अब कोई ये कहे कि कैसी बातें हैं, शिया जाकिर तो बातें बनाते हैं। कोई कहता है कान में लगा, कोई कहता है गले में तीर लगा, कोई कहता है सीने में। कभी 6 महीने के बच्चे को गोद में लेके देखना सही, अगर आपके घरों में बच्चे हो 6 महीने के, उसे उठा के देखना कि उसके कान से गला कितना दूर है, उसके गले से सीना कितना दूर है। जो फल सीने में लगा वो सीने में लग के हुसैन इब्ने अली के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन ने वो तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला, वो खून मौला हुसैन के हाथों में था। आपने उसे आसमान में उछालना चाहा, आसमान की सदा आई, मौला आसमान पे इस खून को न फेंकना, रोजे कयामत तक कभी बारिश नहीं आएगी, उम्मत प्यासी तड़प जाएगी। मौला ने उस खून को जमीन में गिराना चाहा, जमीन की आवाज आई, मौला कयामत तक कभी इस जमीन पे सब्जा नहीं उगेगा, जमीन बंजर हो जाएगी। मेरे मौला हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल के आसमान की तरफ अपने चेहरे को फेर के मेरे मौला ने एक सदा दी, मेरे परवरदिगार अब तो राजी है ना। अब तो राजी है ना, मैंने अपना असगर भी तुझ पे कुर्बान कर दिया, मेरा असगर भी तुझ पे कुर्बान, मेरा अकबर भी तुझ पे कुर्बान। मेरे मौला चले हैं जनाब अली असगर को हाथों में लिए खैमे की तरफ, रुमाल उड़ा दिया, चेहरे पे खून लग गया। खैमे के दरवाजे पर्दे की तरफ बीबी फिजा खड़ी। बीबी फिजा ने आता हुआ देखा, बीबी फिजा ने आता हुआ देखा मौला हुसैन 7 मरतबा खैमे रबाब के करीब पहुँचे, 7 मरतबा 10 कदम पीछे हटे, 7 मरतबा खैमे की तरफ गए, 7 मरतबा पीछे हटे। जनाब फिजा ने अर्ज़ की, अम्मा रबाब, हुसैन मौला पता नहीं ये क्या कर रहे हैं कि 10 मरतबा आ रहे हैं, 10 मरतबा फिर वापस। मैंने देखा 7 मरतबा उन्होंने, 6 मरतबा तक हो गया था, 6 मरतबा हो गया, वो आ रहे हैं जा रहे हैं कि रबाब को क्या दूँ, मैं तो असगर लेके गया था, रबाब को क्या दूँ मैं। जनाब रबाब ने फरमाया कि अब मेरे मौला मेरे सरताज अगर खैमे के पास आए तो वो उन्हें मुझे बताना। जैसे ही मौला खैमे की तरफ बढ़ने लगे, जनाब फिजा ने आवाज़ दी कि अम्मा रबाब, हुसैन खैमे की तरफ आ चुके। आपने आवाज़ दी कि मौला अंदर चले आइए, मैं हाजरा नहीं, मैं असगर की माँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में जनाब अली असगर को लिए आए। जनाब अली असगर को खैमे में लेके आए, बीबी रबाब के हाथों में जनाब अली असगर को दिया, चेहरे से कपड़ा हटाया, चेहरे से कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा बीबी रबाब ने हटाया, उम्मे रबाब से पहले मौला हुसैन की चीख निकल गई। मौला हुसैन की चीख, माँ से पहले मौला हुसैन की चीख निकल गई। जनाब रबाब ने अब रोना शुरू किया कि हाय मैं लुट गई। जनाब रबाब ने अर्ज की कि मौला मेरे बेटे की वजह से फातिमा ज़हरा का बेटा रो रहा है, मेरे बेटे की वजह से। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम पे गिरिया शुरू किया। उम्मे रबाब ने अर्ज की, मौला क्या ये प्यासा था इसलिए रो रहे हो? आपने फरमाया नहीं। क्या ये 6 महीने का था बच्चा इसलिए रोए? फरमाया नहीं। मौला वजह क्या है रोने की, आप क्यों चीख पड़े? मेरे मौला ने फरमाया कि उस जालिम ने असगर को तीर उस वक्त मारा जब मैंने असगर का चेहरा चूमना चाहा, जब मैंने इरादा किया था कि मैं अली असगर का चेहरा चूमूं, जब इरादा किया था मैंने अली असगर का चेहरा चूमूं, तब जालिम ने तीर मारा। असगर की गर्दन मुबारक का
पिछली तरफ का थोड़ा सा गोश्त बस जिस्म से जुड़ा हुआ था, बाकी का गोश्त वो तीर खा गया था। जब शाम गरीबा हुई, खैमे जला दिए गए, शहादत हुसैन के बाद सामान लूट लिया गया, सब कुछ जला दिया गया, सर नेज़े पे आने लगे। सभी शोहदा के सर नेज़े पे आने लगे। इतने में एक मरदूद की आवाज आई, एक सर अभी और कम है, एक सर अभी और कम है। उसने कहा किसका सर? कहने लगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हुसैन ने अपने 6 महीने के असगर को खैमे के पीछे की तरफ कहीं दफन किया था। यहाँ पे उमर इब्ने साद खन्नास ने आवाज लगाई कि असगर की लाश को ढूंढा जाए, असगर की लाश को मेरे पास लाया जाए। यहाँ पे यजीदी ये भी तो कर सकते थे, हुसैन ने 8-10 फीट का खड्डा न किया था, थोड़ी सी रेत हटाई थी, थोड़ी सी रेत डाल दी थी, इतना सा था। ये लोग अगर चाहते तो हाथों से ढूंढ सकते थे, लेकिन इन्होंने हाथों से नहीं ढूंढा। 60 शामी कुत्तों ने नेज़े जमीन पे चुभोना शुरू किया। यहाँ पे एक मरदूद का नेज़ा भारी हुआ, उसने कहा कि रुक जाओ, मेरा नेज़ा थोड़ा भारी हो गया, मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गया जो हम ढूंढ रहे हैं। उस मरदूद ने नेज़ा निकाला, जैसे अली अकबर का कलेजा अली अकबर के सीने से आया, वैसे जनाबे अली असगर का लाशा करबला के सीने से बरामद हुआ। करबला के सीने से अली असगर का लाशा लेकर वो मलून शिमर के पास पहुंचा। जा रहा था उमर इब्ने साद के पास, रास्ते में शिमर ने उस नेज़े से सर को छीन लिया, उस नेज़े से जिसमें अली असगर को छीना और बालों से जुल्फों से पकड़कर घसीटता हुआ जनाबे अली असगर के लाशे को वो मैदान में जा रहा था। इतने में उमर इब्ने साद ने कहा कि मलऊन गर्दन क्यों नहीं काटता, जिस्म से सर जुदा क्यों नहीं करता? उसने कहा कि अभी नहीं, इसका सर वहां जुदा करूंगा जहां इसकी मां होगी। हुसैन, इसका सर वहां जुदा होगा जहां इसकी मां खड़ी होगी। लूटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा, लूटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा। मौला की बीबी ज़ैनब आलिया की एक कनीज़ जिसका नाम है उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कूफा में रहती थी। ये सैयदा की कनीज़ थी, ख़ुद बीबी ने आपकी शादी करवाई थी ज़ैनब आलिया ने। आपकी शादी खुद ज़ैनब आलिया ने फरमाई और हसन हुसैन से ख़ुद आपने इनका जहेज़ मंगवाया था, दहेज खुद आपने मंगवाया था, आपने ख़ुद विदाई फरमाई। कि वो पाक और पाकीज़ा दामन कनीज़ थी उम्मे हबीबा। तब उम्मे हबीबा के घर के करीब ये लूटा हुआ काफ़िला पहुंचा। उम्मे हबीबा, उनकी एक बच्ची थी उम्मे हबीबा की, बिल्कुल बीबी सकीना की हम उम्र, 4 से 5 साल। उम्मे हबीबा की हम उम्र। इतने में उन्होंने देखा कि ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं और नाचने वाले शराब पीकर नाच रहे थे, नाचने वाले शराब पीकर नाच रहे थे। वो बच्ची ने शोर सुना, वो घर की छत पे आ गई। बीबी ज़ैनब आलिया, किस तरह से पता है आपको? ज़ैनब आलिया की गर्दन में बीबी सकीना के जो हाथ बंधे थे, बीबी सकीना के हाथ बंधे थे, उन्हें तावीज़ की गांठ समझो। तावीज़ में गांठ लगाते हैं ना, ऐसे सकीना के हाथ बंधे थे और सैयद सज्जाद ने बीबी सकीना को ज़ैनब आलिया की गर्दन में जैसे तावीज़ हो ऐसे लटका दिया था।
पे सवार हैं, ऊंट पे सवार, बिल्कुल उनके घर के करीब शहजादी के ऊंट को ठहराया गया। बच्ची ऊपर आई, उसने एक अजीब मंजर देखा। नेज़े पे सर चढ़े हुए हैं, एक बच्ची रो रही है जिसका कुर्ता जला हुआ है। ये मंजर देख के उसने कुछ और भी चीज़ें वाक़यात देखे। वो फौरन दौड़ती हुई नीचे आई और उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा बाहर कैदना है, कैदियां, कैदन, मस्तूरात। उसने कहा क्या कहा? कैदन? लेकिन ऐलान तो कैदियों का हुआ था, कैदी आ रहे हैं, ये कैदन है, ये औरतें। अम्मा सिर्फ औरतें नहीं, ये शरीफ औरतें हैं। उसने कहा कि ये शरीफ औरतें कैसे हैं? तो उसकी बच्ची ने कहा कि अम्मा एक बच्ची भी है साथ में, बिल्कुल मेरे कद की है। अम्मा बहुत गरीब लग रहे हैं ये। आए मदीने के सुल्तान, उजड़ गया घर करबला में, जिनके दर से दुश्मन भी खाली न जाता था, उनकी बेटियां बाजार में आ गई। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास अल्लाह मकामहू फरमाते कि जब मैं ज़ियारत पे गया शाम, तो वो कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा शाम गया तो मैंने किसी आलिम से पूछा कि किस गली से अली की बेटियों को ले जाया गया। वो कहते हैं इस गली से। मैं उस गली में रोता रहा, फिर मैं और गली में गया, वहाँ एक और आलिम था। मैंने उससे पूछा किस गली में अली की बेटियों को ले जाया गया। उसने कहा इस गली से। वो कहने लगा, मैं दूसरी गली में रोने लगा, फिर तीसरी गली, फिर चौथी गली। एक आलिम सैयद था जो ज़ैनब आलिया के बिल्कुल रोज़े के सामने खड़ा था। नासिर अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि आप मुझे सच सच बताएं कि अली की बेटी किस बाजार से, किस गली से निकली है, ताकि मैं वहाँ बैठ के अली की बेटी पे गिरिया कर सकूँ। उस आलिम दीन ने, सैयदजादे ने अपना हाथ रोज़ाए ज़ैनब आलिया की तरफ बढ़ा के कहा, शाम के बाजार की कोई ऐसी गली न थी जिसमें अली की बेटियों को न गुजारा गया हो। हर गली से अली की बेटियों को निकाला गया, हर गली से शराबी शराब पीते रहे। किसी गली से पत्थर आता, किसी गली से अंगारे आती, किसी गली से सदका फेंका जाता। उस कनीज के बिल्कुल घर के करीब आपके ऊंट को ठहराया गया। उस कनीज की बेटी ने जाके सारे अहवाल बताए कि अम्मा बड़े गरीब लगते हैं। उस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं ना अम्मा, वो कपड़ा भी जला हुआ है। अम्मा उसने जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा जला हुआ है। अम्मा वो जो औरतें हैं ना, उनके गर्दनों में इतनी फीट रस्सी, उतनी ज़्यादा कस के रस्सी बांधी है कि जब भी उनकी रस्सी थोड़ी सी भी हल्की होती है, वो प्यासे हैं मगर पानी नहीं मांगते, वो भूखे हैं मगर खाना नहीं मांगते। उनके मुंह से एक ही आवाज आती है, अल-हिजाब, चाहे चादर, सिर्फ अल-हिजाब की आवाज आती है। उसने कहा कि, उसकी बेटी ने कहा कि आ ऊपर आके देख। उसकी अम्मा ने कहा, उम्मे हबीबा ने कहा कि क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने अब तक तुझे बताया नहीं। मैं कभी बाजार नहीं गई, न मैं छत पे गई हूँ। उसने कहा कि आज बता ही दो अम्मा कि आप कौन हो। अगर नहीं बताओगी तो मैं आज रो रो के पूरे शहर को इकट्ठा करूंगी यहाँ। उम्मे हबीबा ने बेटी के हाथों पे हाथ रखा और आपने फरमाया कि मैं ज़ैनब आलिया की कनीज हूँ, मैं ज़ैनब की कनीज हूँ। उसने कहा कि आप जिनकी कनीज है, जिन्हें अपना सब कुछ मानती हैं, आपको उनका वास्ता एक मर्तबा आके देख। सिर्फ बड़े सर नहीं, छोटे छोटे सर भी, छोटे छोटे सर भी नेज़ों पे लगे हुए हैं। अम्मा आ देख, वो मंजर कयामत खैज है। अम्मा मैं तड़प गई हूँ। अब उनकी अम्मा आए हैं, आने से पहले उन्होंने देखा कि हाँ बच्ची कह रही है भूखे हैं। उन्होंने क्या किया, घर में रात की ठंडी रोटियां थी, जिनके घर फरिश्ते अर्श से रोटियां मांगने आए। उस बीबी ने अपने घर से ठंडी रोटियां ली
कुर्ते लिए 2 उस बच्ची के। बच्ची से पूछा कि बेटा क्या मैं तेरे कुर्ते उस बच्ची को दे दूं? उसने कहा कि हाँ अम्मा दे दो, आपने मेरे लिए सिले, मुझे नहीं पहनना, उस बच्ची को दे दो। उसके हाल बहुत ख़राब है अम्मा, उसका कुर्ता जला हुआ है, लगता है बहुत गरीब है, उसने कुर्ता भी नहीं बदला, जला हुआ कुर्ता है अम्मा। उनके चेहरों पे बाल बिखरे हुए हैं, उनके सिर से खून जारी है, ऐसा लगता है किसी ने मारा है। शहीदानियों को सोने नहीं दिया जाता था, ये सोती थी तो नेज़ों से उठाया जाता था, ये थक के बैठती थी तो नेज़ों से उठाया जाता था। आज ये खून से, उनके सर से खून जारी है। अम्मा बीबियों को रस्सियों में रस्सियां इतनी मजबूत बांधी है कि सांस नहीं निकलती, जब सांस निकलती है थोड़ी सी आवाज निकालने के काबिल होते, एक ही आवाज देते हैं, हिजाब तलब करते। अम्मा ये शरीफ घर के लगते हैं ये लोग। इन्होंने घर से रोटियां ली, थोड़ी खजूरें ली और अपनी बच्ची के 2 कुर्ते लिए और वो आई हिजाब के अंदर और आके उसने उस शहजादी ज़ैनब आलिया ने अपने बालों को अपने चेहरों पे लगाया हुआ था, चेहरों से अपने चेहरे पे पर्दा बाल से किया था। शहजादी से आके उसने कहा कि ये कुछ रोटी है, सूखी हुई रोटी। अब इतने कम वक्त में तो रोटी ताज़ा नहीं बनाई जा सकती, आजकल की तरह गैस नहीं है कि शुरू किया और बन गई, वो वक्त अलग था। रात की सूखी रोटी, अर्ज़ की के बीबी कुछ रोटी है, कुछ खजूरें हैं और तेरी बेटी के लिए कुर्ता है, ये ले ले और मेरे लिए दुआ कर, ये ले ले और मेरे लिए दुआ कर। बीबी ने फरमाया कि पहले दुआ बता, पहले दुआ बता, तेरी दुआ क्या है? उस बीबी ने अर्ज की, मेरी दुआ ये है जैसे तू उजड़ी है मैं ना उजड़ूं, जैसे तू उजड़ गई मैं ना उजड़ूं। आपने फरमाया और बोल क्या तेरी दुआ है? उसने अर्ज की कि ए बीबी मेरी एक शहजादी है, शहजादी मैं उसका दीदार करना चाहती हूँ, वो मदीने की रहने वाली है। उसने बीबी ने अर्ज की, बीबी ने फरमाया कि उस शहजादी का नाम क्या है? ज़ैनब तेरी कनीज़ों पे हमारी इज्जत है कुर्बान, है ज़ैनब तेरी कनीज़ों पे हमारी माओ बहनों की चादर है कुर्बान। बीबी ज़ैनब की कनीज़ ने सदा दी कि ये गंदा माशरा है, इस माहौल में उस बीबी का नाम नहीं लिया जा सकता। बदमाशों के माशरे में, बदमाशों के दरमियान मेरी पाक बीबी का नाम नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता ये बताता हूँ कि वो नबी की नवासी है, वो अली की लाडली है, वो मेरी शहजादी है। आपने फरमाया कि दूसरी दुआ क्या है? उसने कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, ये सदका ले लो, ये सदका ले लो और दुआ करो कि मैं उसे देखने जाऊं। आपने फरमाया कि तेरी शहजादी ने तो शहर छोड़ दिया, वो कूफे में आ चुकी है। वो कांपने लगी और कहने लगी कूफे में कब, कहां, कब बस गई, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसका पता बताओ ताकि मैं अपनी शहजादी के दीदार को जा सकूं। मेरे पास माल और सरमाया नहीं, मेरा शौहर तिजारत के लिए बाहर गया, मैं और बेटी अकेले घर में रहती है, मैंने कभी बाजार में कदम नहीं रखा। आज मुझे इसने अपनी शहजादी का वास्ता दिया, कभी मैंने छत पे कदम रखा है, मुझे तेरी गुर्बत पे तरस आता है, मुझे इतना बता दे मेरी शहजादी कूफे में कब आ गई? ज़ैनब आलिया की आवाज़ आई, कुछ ही देर पहले आई है, क्या उसे देखेगी तो पहचान सकेगी? ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि अब क्या चाहती है? उसने कहा कि ये लो, ये सदका है, ये लो और हमारे हक में दुआ करो। आपने फरमाया कि हम सदका नहीं लेते, हम पर सदका हराम है। उम्मे हबीबा की आवाज आई कि बीबी सदका तो अली की बेटियों पर हराम है, तू कौन है? उम्मे हबीबा की आवाज सुन के ज़ैनब आलिया ने अपने चेहरे से बालों को हटाया, फरमाया उम्मे हबीबा पहचान तेरी शहजादी ज़ैनब।
लुट गए अली के बच्चे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौम। मौला आपका और मेरा शुमार रोने रुलाने वालों में फरमा। मौला ज़माने के इमाम को जल्द से जल्द इज़्न ज़हूर अता फरमा। मौला आपको और हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। जितने बीमार है इस ज़िक्र पाक के सदक़े में अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके और हमारे बच्चों को, आपके और हमारे जवानों को, आपके और हमारे बुज़ुर्गों को, जो बच्चे हैं उन्हें जवानियाँ नसीब फरमाए, जवान है उन्हें बुज़ुर्गी नसीब फरमाए, और जो बुज़ुर्ग है उनका साया हम पे सेहत व सलामती के साथ सलामत कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बरन व इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।